महाभारत युद्ध से पहले वेद व्यास ने कर्ण को कौन सा रहस्य बताया? यह कथा महाभारत के सबसे मार्मिक और रहस्यमयी प्रसंगों में से एक मानी जाती है। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। चारों दिशाओं में शंखनाद की गूंज थी। राजाओं की सेना हस्तिनापुर की ओर बढ़ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल धरती पर उतर आया हो। उस समय हर किसी के मन में भय, क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। लेकिन उन सबके बीच एक योद्धा ऐसा भी था जिसका जीवन स्वयं एक रहस्य था। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। संसार उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित करता रहा, किंतु उसके भीतर एक ऐसी अग्नि थी जो किसी भी देवता के तेज को चुनौती दे सकती थी। युद्ध आरंभ होने में कुछ ही दिन शेष थे। एक संध्या कर्ण गंगा तट पर सूर्यदेव की उपासना कर रहा था। उसके मुख पर गंभीरता थी, मानो वह किसी अदृश्य पीड़ा से जूझ रहा हो। तभी वहां महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था और उनकी दृष्टि मानो तीनों कालों को देख सकती थी। कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक बैठने का आग्रह किया। वेदव्यास कुछ क्षण तक कर्ण को देखते रहे, फिर बोले, हे कर्ण, क्या तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानना चाहते हो? यह सुनकर कर्ण चौंक उठा। उसके मन में वर्षों से एक प्रश्न जल रहा था, मैं कौन हूँ? मेरा जन्म किस कुल में हुआ? मेरी माता पिता कौन हैं? उसने विनम्र होकर कहा, भगवान, यदि आप जानते हैं तो कृपा कर मुझे सत्य बताइए। मैं जीवन भर अपनी पहचान खोजता रहा हूँ। वेदव्यास ने गहरी सांस ली और बोले, हे वीर, तुम वह नहीं हो जो संसार तुम्हें समझता है। तुम सूतपुत्र नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ। तुम स्वयं सूर्यदेव के पुत्र हो और तुम्हारी माता कुंती है। यह सुनते ही कर्ण के पैरों तले धरती खिसक गई। उसकी आंखें फैल गई। वह अवाक रह गया। वर्षों का अपमान, तिरस्कार और पीड़ा उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वह कांपती आवाज में बोला, क्या यह सत्य है? यदि ऐसा है तो मेरी माता ने मुझे त्याग क्यों दिया? वेदव्यास बोले, कुंती ने युवावस्था में ऋषि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र के प्रभाव से सूर्यदेव का आवाहन किया था। उनके सामने सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से तुम्हारा जन्म हुआ, किंतु अविवाहित होने के कारण लोक लाज के भय से उन्होंने तुम्हें एक पेटी में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बाद में अधिरथ और राधा ने तुम्हारा पालन पोषण किया। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा कि यदि यह सत्य पहले ज्ञात होता तो शायद उसका जीवन ही बदल जाता। वह अर्जुन का शत्रु नहीं, उसका बड़ा भाई होता। वह हस्तिनापुर का राजकुमार कहलाता, परंतु नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। वेदव्यास ने आगे कहा, हे कर्ण, यह केवल तुम्हारे जन्म का रहस्य नहीं है, मैं तुम्हें भविष्य का भी रहस्य बताने आया हूँ। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी होगा। करोड़ों योद्धा मारे जाएंगे। कौरवों का विनाश निश्चित है और अंततः धर्म की विजय होगी। कर्ण शांत होकर सुनता रहा। वेदव्यास बोले, तुम महादानी हो, महान योद्धा हो, परंतु तुम्हारे साथ अधर्म के पक्ष में है। दुर्योधन ने तुम्हें सम्मान दिया, इसलिए तुम उसके ऋणी हो, किंतु याद रखो, धर्म से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। कर्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं जानता हूँ दुर्योधन में अनेक दोष है, किंतु जब संसार ने मेरा अपमान किया तब उसी ने मुझे सम्मान दिया। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया। आज यदि मैं उसका साथ छोड़ दूं तो यह कृतज्ञता होगी। वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, यही तुम्हारी महानता भी है और यही तुम्हारा दुर्भाग्य भी। तुम दानवीर हो, वचन के पक्के हो, किंतु तुम्हारी निष्ठा तुम्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है। फिर उन्होंने वह रहस्य बताया जिसे सुनकर कर्ण का हृदय कांप उठा। वे बोले, तुम्हारे जीवन पर कई श्राप है। परशुराम का श्राप, उस ब्राह्मण का श्राप और पृथ्वी माता का श्राप, ये सभी युद्ध के निर्णायक क्षण में तुम्हारे विरुद्ध कार्य करेंगे। तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और उसी समय तुम्हारा अंत होगा। कर्ण ने शांत भाव से यह सब सुना। आश्चर्य की बात थी कि उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यदि यही मेरी नियति है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। एक क्षत्रिय के लिए रणभूमि में मृत्यु से बड़ा सौभाग्य
क्या हो सकता है? वेदव्यास उसकी वीरता देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, हे सूर्यपुत्र, युगों युगों तक लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से याद करेंगे। तुम्हारी पराजय भी तुम्हें अमर बना देगी, क्योंकि संसार वीरता से अधिक त्याग और वचन पालन को याद रखता है। यह सुनकर कर्ण ने हाथ जोड़ लिए। उसके मन का एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। उसे अपने जन्म का सत्य ज्ञात हो चुका था, किंतु अब उसे यह भी पता था कि उसका अंत निकट है। अगले दिन वह फिर उसी दृढ़ता के साथ दुर्योधन के पास गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह जानता था कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है उसके अंत में मृत्यु खड़ी है। फिर भी उसने अपने मित्र और अपने वचन का साथ नहीं छोड़ा। यही कारण है कि महाभारत में कर्ण का चरित्र सबसे अधिक करुण, महान और रहस्यमयी माना जाता है। वह जन्म से पांडव था, कर्म से कौरवों का साथी था और हृदय से एक ऐसा महायोद्धा था जिसकी तुलना आज भी इतिहास में दुर्लभ है। कहते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले वेदव्यास द्वारा बताए गए इस रहस्य ने कर्ण को भीतर से बदल दिया था। उसने समझ लिया था कि नियति को कोई नहीं बदल सकता, किंतु मनुष्य अपने चरित्र से अमर अवश्य हो सकता है। और इसी कारण जब कुरुक्षेत्र की धूल शांत हुई, तब विजेता और पराजित सब भुला दिए गए, पर सूर्य पुत्र कर्ण की कथा अमर हो गई। दोस्तों, महाभारत के विभिन्न संस्करणों और लोक कथाओं में यह प्रसंग अलग अलग रूपों में मिलता है। मूल महाभारत में कर्ण के जन्म का रहस्य मुख्यतः कुंती द्वारा बताया गया है, जबकि वेदव्यास से जुड़े कुछ प्रसंग लोक परंपराओं और बाद की कथाओं में वर्णित मिलते हैं।